राधे राधे। आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट थाला में। और आज का दिन बहुत ही डल रहा है। देखिए, एक्सपायरी के दिन ना प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और आज मैं बहुत ख़राब ट्रेड किया हूँ। मतलब मैं काफ़ी समय से मैं ना ट्रेडिंग का जो मेरा टाइमिंग है ना वो बहुत ख़राब बिगड़ा हुआ है। सुबह थोड़ा सा ना मेरे को अपने आप को रोकना पड़ेगा। हालांकि मैं गलत हो जा रहा हूँ हर दिन, थोड़ा यही दिक्कत है। तो आज देखिए, मैं दिन भर बैठा रहा इस दोनों ट्रेड में, और फिर ये छोटा सा ट्रेड लिया, ज़्यादा ट्रेड किया भी नहीं, तो 7,000 रुपये बनाया, 7,500 रुपया। और आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो 7,500 आप देख रहे हैं, लास्ट 30 मिनट में 1,000 प्रॉफिट था मेरा। 30 मतलब जब 30 मिनट बाकी था, तो लास्ट 30 मिनट में जब फाइनली डीके हुआ तब जाके मेरे को थोड़ा प्रॉफिट हुआ है। लेकिन आप देखिए, मार्केट में थोड़ा सा हम लोग एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में आज एक और चीज़ नोटिस किया मैं एक्सपायरी में। आपको मैं वो भी बताता हूँ कि आज मैं फर्स्ट टाइम 24,800 पे जो पुट था, पुट का ओपन इंटरेस्ट 7 करोड़ के ऊपर था। मतलब अनबिलीवेबल, मैं बोलूँगा कि ओपन इंटरेस्ट था। मतलब ऐसा मैं मतलब कभी नहीं देखा हूँ। मतलब 2-3 करोड़ हुआ करता था 2 साल पहले, 7-8 करोड़, बाप रे बाप। मतलब और 4 करोड़ था कॉल साइड में। बेइंतहा शॉर्टिंग, भाई गजब हो गया एकदम। इतना तो मैं, इतना सेलर भी बढ़ गया है, इसका मतलब बायर सेलर दोनों इतना बढ़ गए, इतना बड़ा बड़ा अमाउंट में हो रहा है शॉर्टिंग वगैरह। मार्केट का जो वर्चुअल मार्केट है, जो ऑप्शन वाला मार्केट है, और जो फ्यूचर वाला मार्केट है इंडिया में, वो ओवर साइज हो गया है कंपेयर टू जो इक्विटी मार्केट है। इसलिए इक्विटी मार्केट को मूव करा के ये बड़े बड़े फंड मैनेजर लोग आराम से पैसा कमा ले रहे हैं, क्योंकि साइज बहुत बढ़ गया है ना। तो इसलिए संभल के ट्रेड करना बहुत जरूरी है टू एग्जैक्टली नो कि रिटेलर कैसे सोच रहा है, मार्केट का सेंटिमेंट वगैरह कैसे। अब देखिए, मैं एक चीज़ और यहाँ दिखाऊंगा आपको। देखिए, ये कितना समय से रेंज बाउंड है। आप देखिए मार्केट जो आप निफ्टी देख रहे हैं, आप देखेंगे कि ऐसा आपको कहीं नहीं दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा इस तरह से। इतना लंबे समय के लिए इतना रेंज बाउंड, मैं मेरे को तो याद नहीं है 2-3 साल में कब देखा हो मैं। बहुत ज़बरदस्त टाइप से अटका हुआ है। और अब क्या, और आप समझिएगा मेरा बात, लोग ना शॉर्ट पे शॉर्ट किए जा रहे हैं। मतलब कॉल और पुट सेल कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है रेंज बाउंड, रेंज बाउंड। तो जब रेंज बाउंड होता है तो रिटेलर उस फीलिंग में रहता है कि रेंज बाउंड है, थोड़ा और दिन रहेगा, थोड़ा और दिन, तो वो पुट और कॉल शॉर्ट करते जा रहे हैं। तो अब जो मूवमेंट आएगा ना, बहुत बढ़िया वाला किसी तरफ मूवमेंट आ जाएगा। तो अब लेकिन देखिए, मेरे को क्या लग रहा है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, आज तो ठीक है, एक्सपायरी, आज का खेल खत्म हो गया। पूरा दुनिया में न्यूज़ है कि भाई कभी भी वॉर शुरू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और यूएस भी उस वॉर में जा सकता है। तो अब मैं डिस्कस करता हूं कि कल के लिए मार्केट कैसा रह सकता है, क्योंकि कल फ्राइडे है, वीकेंड का आखिरी दिन है। तो लेट्स डिस्कस ऑन कि कल कैसे रह सकता है और क्या मैं ट्रेड करूंगा, उस पर चर्चा करते हैं। और बैंक निफ्टी के लेवल और चार्ट पे भी चर्चा करेंगे। अभी देखिए, दो इंपॉर्टेंट लेवल है, एक ये वाला लेवल है और एक ये वाला लेवल है। इस लेवल को तोड़ने के बाद कायदे से एक डाउनवर्ड मूवमेंट या फिर अपवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड ज़्यादा लग रहा है, क्यों? क्योंकि अब क्वार्टरली रिजल्ट शुरू होने वाला है। आप समझिएगा, क्वार्टरली रिजल्ट शुरू होने वाला है, और उससे पहले ही मार्केट बहुत बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये फेवर करता है डाउनवर्ड मूवमेंट को। लेकिन अभी भी मार्केट अपर रेंज में ही अटका हुआ है, तो ये फेवर करता है अपवर्ड मूवमेंट को। लेकिन एक चीज़ जो अब मैं कर रहा हूं, जैसा मैंने आपको बताया कि अब मेरे को मार्केट में थोड़ा सा थकान दिख रहा है, थकान। और देखिए, 2 बार ये डोजी कैंडल बनाया है। तो अब डोजी कैंडल जब इस तरह से होता है तो उसके बाद एक डिसाइसिव मूव आ जाता है। 2-2 डोजी कैंडल है, और कहीं पे भी अगर आप देखेंगे लगातार डोजी कैंडल वगैरह बढ़ता है तो डिसाइसिव मूव वगैरह भी आ जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पे 2 बार डोजी कैंडल बनाया, फिर बड़ा रेड कैंडल। तो जरूरी नहीं है कि रेड कैंडल बने, ग्रीन कैंडल भी बन सकता है। लेकिन कहने का मतलब है कि मार्केट एकदम बड़ा मूव के लिए तैयार है। और मेरे को जो फीलिंग आ रहा है कि ऊपर के मूवमेंट से काफ़ी अच्छा रिजेक्शन मिल रहा है, और अब मार्केट में एक डाउनवर्ड मूवमेंट आना चाहिए। अब क्योंकि अब मैंने बताया ना, मेरा अब सिंपल हो गया कि अब मैं उल्टा हो गया, मेरा ट्रेड अब मैं उल्टा कर लिया हूँ। कल भी बताया, अब मैं राइस पे कॉल बेच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अब मार्केट में मेरे को थकान दिख रहा बहुत ज़्यादा। तो कल भी अगर मार्केट खुलने के बाद एक बार ऊपर गया तो ऊपर जाते फिर से मैं कॉल सेल करूंगा, भले मैं फंस जाऊं, हो सकता लॉस भी खा लूं और ऊपर चल जाए। तो मेरा स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, क्या लेवल रहेगा? देखिए, एक जो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आज दिखा, वही मेरा जो हाई पॉइंट है, वही मेरा कल के लिए सेलिंग होगा। तो आज का हाई पॉइंट कहाँ रहा? लगभग 850 का लेवल है। यहाँ देखिए रिजेक्शन जहाँ से मिला है। तो कल अगर 24,850 गया तो यहाँ मैं कॉल सेल करूँगा।
अगर ये बढ़ के 24,950 जाके ये क्रॉस किया अगर, तब फिर मैं पुट भी सेल कर लूँगा ताकि मेरा थोड़ा सा पोजीशन बच जाए और फिर मैं कैरी फॉरवर्ड कर लूँगा उस पोजीशन को। तो मेरा ये मेरा कल का स्ट्रैटेजी। हालांकि जिस तरह का ट्रम्प का स्टेटमेंट है, तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई इस तरह का चीज़ होना चाहिए कि ट्रम्प मतलब कि ऊपर चल जाए। ऊपर जाने का संभावना कम है। और आप अगर नोटिस करेंगे, इतना ख़राब न्यूज़ वर्ल्ड में सब चल रहा है, उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो किसी भी तरह का से नीचे जब गया तो नीचे जाने के बाद ऊपर आया और फिर यहाँ 4 दिन इस जगह सस्टेन कर लिया। देखिए 4 दिन काफ़ी होता है एफआईआईस अपना पोजीशन बदल दे, क्योंकि अगर यहाँ पे मंदी करते तो आप भी करते, लेकिन वो मंदी का माहौल हटाया गया, पहले तेजी दिखाया गया, फिर यहाँ पे अगर वो मंदी करेंगे जहाँ पे लोग अब थोड़ा सोच रहे कि तेजी हो सकता है, तो वहाँ पे उनको ज़्यादा अच्छा से एग्जिट भी मिलता है और पैसा कमाने का मौका भी मिलता है। तो मेरा ये अनुमान है कि यहाँ पे जो ये इतना मूवमेंट हुआ है, यहाँ पे ऊपर ले जा के फिर बेचा गया, ऊपर ले जा के फिर बेचा गया, मेरे को लग रहा है कि इक्विटी खरीद के ऊपर ले जाया जा रहा है, शॉर्ट बनाया जा रहा है, या फिर अपना लॉन्ग काट रहे हैं, फिर ऊपर ले जा रहे हैं, इक्विटी खरीद के फिर लॉन्ग्स वगैरह काट रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा ना पोजीशंस बदल रहे हैं एफआईआई, और नीचे का पोजीशन मेरे को लग रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं साफ बोल रहा हूं। तो कल राइज पे मैं कॉल सेल करूंगा। अगर मेरे को 700 तोड़ते हुए दिखा, 700, 24,700 कल भी मैंने बोला था, तो भी मैं कॉल शॉर्ट करूंगा। जैसे ये वाला लेवल अगर मेरे को तोड़ के नीचे क्लोजिंग देते हुए दिखा, मतलब या सस्टेन करते हुए दिखा इस लेवल के नीचे, तो फिर मैं कॉल सेल करूंगा, या फिर 24,850 गया तो वहां कॉल सेल करूंगा। अगर 24,800 के इर्द गिर्द ही घूमते रहा, मतलब मान लीजिए 24,750 से 24,825, मतलब थोड़ा रेंज बाउंड रहा, तब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा रुकूंगा रेंज में आने के लिए। सुबह खुलते ही मैं ट्रेड नहीं लूंगा कल, ये गलती बार बार हो रहा है। तो मेरा अब क्लियर कट डायरेक्शन है कि मेरे को लग रहा है कि एक बार 24,500 टूटना चाहिए डाउनसाइड में। लेकिन मैं क्या कॉल नेकेड ऐसे ही सेल करूंगा? नहीं, मैं राइज पे सेल करूंगा, और जब नीचे गिरेगा 100-150 पॉइंट तो मैं एक बार एग्जिट भी करूंगा, डिपेंडिंग अपॉन कैसा दिख रहा है। तो ये तो रहा मेरा निफ्टी का कल का स्ट्रैटेजी जो मेरे को लग रहा है। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी अभी भी वीक नहीं है। आप देखिए ये जो कंसोलिडेशन जोन है अभी भी उस कंसोलिडेशन जोन से थोड़ा सा ऊपर वाले कंसोलिडेशन जोन में है। तो अभी बैंक निफ्टी को तो बिल्कुल भी मंदी करना बनता नहीं है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक्स का रिजल्ट अच्छा था। तो इस बार एक्सपेक्टेशन रहेगा कि रिजल्ट अच्छा हो। तो पूरा हालांकि देखिए अगर यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो लग रहा है कि ये एक टॉप बना के ही लौटा है। अगर मैं इस लाइन को देखूँ, चलिए ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं इस तरह से, इस लाइन को देखूँ तो लग रहा है कि टॉप बना के ही लौटा है। ये इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं ड्रॉ करके देख रहा हूं तो लग रहा है कि टॉप बना के, देखिए एकदम पैटर्न बन रहा है कि टॉप बना के ही शायद लौटा है। तो अब इस टॉप बना के लौटा तो अब कहां पे जाके रुक सकता है? तो देखिए पहला सपोर्ट तो बिल्कुल 53,821 ही है। इससे पहले तो कोई सपोर्ट अगर टूटा तो फिर एक बार तो उसको टेस्ट कर ही लेगा, और जब गिरेगा ना तो ध्यान रखिएगा बहुत स्विफ्टली गिरेगा। मतलब आप याद रखिए जब भी इसका गिरना चालू होगा निफ्टी, बैंक निफ्टी का, तो बहुत स्मूथ गिरेगा। मतलब गिरते जाएगा गिरते जाएगा गिरते जाएगा और एक तरफा गिरेगा जो भी गिरेगा। और लास्ट वीक में हम जा रहे हैं, समझिएगा एक्सपायरी का लास्ट वीक में जा रहे हैं हम। एक्सपायरी जो होगा 26 तारीख को है, उसका लास्ट वीक में हम एंटर कर रहे हैं। तो हो सकता है कि वो अपना पूरा पोजीशन रिवर्स कर चुके हो और पूरा एक तरफा फॉल करवा दे लास्ट वीक, या फिर ये भी हो सकता है कि एक वीक, ये एक और पॉसिबिलिटी, एक वीक अभी भी ऊपर नीचे करके सस्टेन कराए, अगला महीना का वो मंदी का पोजीशन बनाए, रिटेलर को तेजी में लाए, समझे? तो हो सकता है कि यहीं पे सस्टेन करवाए थोड़ा दिन और, एक हफ्ता, और अगला महीने का मंदी का पोजीशन बना के रिटेलर को तेजी करा के गिराए। लेकिन जो भी करे नहीं करे, मेरा अब थोड़ा सा मेरा ये अनुमान है, मैं अपना व्यू बदल लिया हूं अब समय को देखते हुए। यही ट्रेडर का काम होता है कि मार्केट के हिसाब से व्यू बदलने, रिजिड होने से तो फिर लॉस हो जाएगा। अब मेरे को लगता है कि इसको तोड़ पाना मुश्किल है, और इसको तोड़ा भी तो तोड़ के फिर बहुत जल्दी लौट भी जाएगा। तो लेकिन एक चीज समझिएगा कि प्रॉफिट हो तो निकलूंगा मैं, मतलब ऐसा नहीं कि होल्ड करके रखूंगा पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड, प्रॉफिट होगा निकलूंगा। तो बैंक निफ्टी में भी मेरे को लग रहा है कि ऊपर में बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, 56,000 तक जा सकता है,
और नीचे में बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, 55,000 तक जा सकता है। अगर 55,000 तोड़ के नीचे सस्टेन किया तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर मूवमेंट दिखा कि भाई कंटिन्यूसली मार्केट गिर रहा और ठीक ठाक स्पीड से गिर रहा है, और अभी तक क्या हो रहा था समझिएगा, इतने दिन से हर फॉल में बाउंस बैक आ रहा, हर फॉल में बाउंस बैक, हर फॉल में बाउंस बैक, हर फॉल में किसी तरह से भी बाउंस बैक आ जा रहा है। अब क्या होता है, जब इतना बार बाउंस बैक आ जाता है, एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरा दिन गिरेगा, लास्ट 3:30 बजे तक बाउंस बैक नहीं आएगा और सबका पोजीशन फंस जाएगा। तो वो दिन आ रहा है अब, या तो पूरा अपवर्ड या तो पूरा डाउनवर्ड वाला दिन आ रहा है। अब वो कभी भी हो सकता है, जब एक बार अच्छे से लोगों को फंसाने का टाइम आ गया है, कभी भी हो सकता है। तो डाउनवर्ड का मेरे को ज्यादा लग रहा है बाय द वे। और अगर मान लीजिए अपवर्ड हो गया तो वही है कि ऊपर थोड़ा चल जाएगा, उसके बाद मैं अपना पोजीशन बनाऊंगा शॉर्ट करने का। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करूंगा। कल में भी अपना ट्रेडिंग जरूर शेयर करूंगा और छोटा छोटा ट्रेड लूंगा अभी, क्योंकि थोड़ा सा जब मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा समझ में कि हाँ एकदम यही होने वाला, तब मैं बड़ा ट्रेड लूंगा। इसी के साथ वीडियो आज का समाप्त करता हूं।